हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में। आज बात करेंगे निप्पॉन की तरफ से एक रिटायरमेंट प्लान के बारे में। ऐसे ये ऑफिशियली रिटायरमेंट कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन प्लान को देखते हुए आप भी समझेंगे कि ये प्लान आपके रिटायरमेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है, बेहतरीन साबित हो सकता है और अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। तो कौन सा वो फंड है निप्पॉन का, आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देखिए, नाम पे पहुंचने से पहले इसका सब कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, 31 अक्टूबर की नैब वैल्यू अगर देखें तो इस फंड की 379.58 रुपीज का था। 380 रुपये आप मान के चलिए। रेटिंग 3 स्टार की मिल रही है इसको। और मिनिमम SIP अमाउंट अगर आप चाहते हैं तो 100 रुपये से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड साइज अभी तक इसमें जो पैसे जमा हुए हैं वो 7,863 करोड़ रुपए यहाँ पर जमा हुए। ये 31 अक्टूबर का रिपोर्ट है। अब रिटर्न की बात करते हैं। ऑल टाइम रिटर्न इसने 16.82% का दिया है हर साल। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 30% का रिटर्न आप देख सकते हैं, 30 से 31% का रिटर्न। पिछले 3 साल की बात करें तो 32%, और पिछले 1 साल में 57%, पिछले 6 महीने में 8.40%, यानी 8.5% का रिटर्न ये दे चुका है। अब चलिए, इसमें जो आपके पैसे यहाँ जमा होंगे वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो जो टॉप 5 इसकी होल्डिंग है वो हम लोग बात करते हैं तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है। LNT आपने नाम सुना होगा। LNT की गाड़ी आती है, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, सेक्टर क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। इक्विटी में इन्वेस्ट गया है, 9.35% यहाँ पे गया है इसका। रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि एनर्जी सेक्टर में डील करती है, 7.14% का यहाँ पे। NTPC ये भी एनर्जी सेक्टर में है। भारती एयरटेल, एयरटेल का सिम आप यूज करते होंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर से ये आता है। काइनेस टेक्नोलॉजी ये कैपिटल गुड्स में आता है। तो ये 5 ऐसी कंपनियां जिनमें सबसे ज़्यादा इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस जो इसका पूरा ये 7,863 करोड़ रुपए इसमें जमा हुए हैं वो किस फॉर्म में है। इक्विटी में इसका 98.7% है और कैश में 1.3% है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर, किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 27% का। एनर्जी में 24.4% का। कैपिटल गुड्स में 23.2%। अदर्स में 17.5%। और कम्युनिकेशन में 7.9%। ये इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कौन सा फंड है निप्पॉन। निप्पॉन तो मैं कह रहा हूँ, निप्पॉन का कौन सा फंड। तो निप्पॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा फंड है, जो कि जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। इसको मैं रिटायरमेंट प्लान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसका रिटर्न है वो बहुत ही हाई रिटर्न नहीं दे रहा है। आपने देखा 16-17% का एवरेज रिटर्न दे रहा है। किसी साल थोड़ा अप होता है, किसी साल थोड़ा डाउन होता है, इस कारण से एवरेज 16-17% का रह रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में 57% भी दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, रिटायरमेंट की सोचते हैं, तो ये फंड सही साबित हो सकता है। क्योंकि रिटर्न ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई दे रहा है, 50-50%, 30-30, 40-40% दे रहा है। तो वहां पे डर ज्यादा होती है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर डाउन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न 16-17% का है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और डाउन भी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन पे चलते हैं। हम लोग 21% पे कैलकुलेट करेंगे और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बार 35,000 रुपया लगा के छोड़ देना है बस। बीच में कोई भी आपको इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, आप एक बार लगा के इसमें छोड़ दीजिए। और आपको मैंने बताया कि 100, अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपये मिनिमम से कर सकते हैं, और वन टाइम करते हैं तो 5,000 मिनिमम से कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे 35,000 करना है और छोड़ देना है इसको। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो 21% अगर रिटर्न मिलता है तो ये 35,000 आपको 55,000 बना के देगा 5 सालों में। टोटल वैल्यू 90,000 की हो जाएगी। 5 सालों की बात कर रहे हैं। 10 साल की बात करें तो यही 35,000 आपको 2 लाख रुपए दे देगा निकाल के। टोटल वैल्यू 2,35,000 की। 15 साल में 35,000 बन जाएगा 5,75,000। टोटल वैल्यू 6,10,000 की। 20 साल में ये आपको 15 लाख बना के देगा, 15,49,000। टोटल वैल्यू 15,84,000 की। 25 साल में 40,73,000 और टोटल वैल्यू 41,08,000 की।
और 30 साल में 1,06,00,000 का रिटर्न आपको दे देगा। ये कब देगा? जब आप 35,000 रुपये जमा करके छोड़ते हैं 30 सालों तक और रिटर्न आपको 21% या उससे ज़्यादा मिलता है, तो ये 35,000 आपको 1 करोड़ तक का रिफंड वैल्यू दे सकता है। लेकिन कभी भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती, इसलिए हमने बहुत हाई फाई 30-30% की बात नहीं की, 21% की बात की। लेकिन फिर भी एक आपको समझाने के तौर से या आपको चीज़ें बताने के तौर से मैं बता रहा हूँ कि 21% जो मैंने यहाँ बताया ये सिर्फ कैलकुलेशन मात्र के लिए। हो सकता है फ्यूचर में मार्केट बहुत अच्छा रहे, 30 साल जो आपके बीतेंगे अगले, उसमें मार्केट बहुत ही ग्रो करता है, तो ये 21% आपको 31% भी दे सकता है। लेकिन हो सकता है किसी चीज़ के कारण मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि आपने देखा 2-3 साल पहले ऐसी चीज़ें हुई जिस कारण से मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया, फिर से रिकवर कर गया, लेकिन डाउन तो हुआ था। वैसी अगर स्थिति कुछ उत्पन्न होती है तो मार्केट डाउन भी होगा, तो आपके फंड की वैल्यू भी डाउन होगी, रिटर्न परसेंटेज डाउन होगा और फंड की वैल्यू डाउन होगी। तो कभी भी गारंटेड रिटर्न के पीछे मत भागिए। गारंटेड रिटर्न सिर्फ आपको बैंकों में मिल सकता है और कहीं पर भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि अपनी सारी जमा पूंजी वीडियो देखने के बाद लगा दी और पता चले कि 1 साल के बाद मार्केट क्रैश हो गया, अब आपके जो मेन अमाउंट थे वो भी सही से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, खासकर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको लगता है कि ये रिटायरमेंट फंड के बिहाफ पे बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और भी किसी फंड के बारे में विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।